और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। रेलवेज अब प्राइवेट रेलवेज चलने लग गई है, तो ये देश की हालात है। ये देश आज जिस अवस्था से जा रहा है, हम लोगों को अपने बीच के जितने भी मनमुटाव है वो बाजू में रख के देशवासी होने के नाते हमको इकट्ठा होना होगा। जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, पॉलिटिक्स के नाम पर नहीं, संगठन के नाम पर नहीं। इस देश को आज हमारी जरूरत है। आज अगर हम इस देश को बचा नहीं पाए तो आने वाली हमारी पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। इसलिए हमको देश के लिए इकट्ठा होना होगा, देश के लिए। जाते जाते, क्योंकि मुझे भी और पांच घंटे का सफर तय करना है, 3:30 बजे यहां से निकलना चाहिए था मुझे। मैं जाते जाते आपको बाबा साहब में, क्योंकि संविधान की यात्रा शुरू कर रहे हैं, ये संविधान का महत्व समझाने के लिए मैं आज यहां पर आया हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया। संविधान सभा में यह संविधान देने के बाद बाबा साहब अंबेडकर अपने घर पर दिल्ली के अलीपुर रोड के बंगले पर बाबा साहब गए और उनकी आराम कुर्सी हुआ करती थी, उस आराम कुर्सी पर बाबा साहब बैठे। बैठने के बाद बाबा साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद बाबा साहब के आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। बाबा साहब रो रहे थे, बैठे बैठे रो रहे थे। बगल में नानक चंद रत्थू बाबा साहब के सेक्रेटरी खड़े थे। उन्होंने देखा बाबा साहब रो रहे हैं। अब बाबा साहब को कैसे उठाऊं और कैसे पूछूं कि आप क्यों रो रहे हो। नानक चंद रत्थू ने एक युक्ति की, एक आइडिया निकाला और बाबा साहब के पैरों के यहां बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब अभी आप इस देश को एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, अभी आप इस देश को एक संविधान देकर आए हो, फिर किस बात का दुख है आपको, आप क्यों रो रहे हो। तो बाबा साहब ने कहा, रत्तू मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा राजरत्न, मेरा जो नाम है, ये बाबा साहब के सबसे प्यारे और चहेते बच्चे के याद पर मेरे पिता ने वो नाम रखा राजरत्न। ये राजरत्न 2.5 साल का जब हुआ तब इसे डबल निमोनिया हुआ था, और उस समय की जाति प्रथा, अनटचेबिलिटी सबको पता है। इतने बीमारी से जूझ रहा वो बच्चा, उसे किसी डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया। क्यों? अछूतों के बच्चा, उसको हाथ लगाकर कोई अपवित्र नहीं होना चाहता था, और हमारे समाज में कोई डॉक्टर था नहीं। डबल निमोनिया होने के बावजूद वो घर पर बुखार से तप रहा था। अब कितने दिन बच्चे के पास बैठे रहूं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने कामकाज, हाईकोर्ट के जो काम है वो करना शुरू किया। बाबा साहब उस बच्चे को छोड़कर हाईकोर्ट में गए, और जैसे हाईकोर्ट में पहुंचे, माता रमाई, बाबा साहब अंबेडकर जी की पत्नी माता रमाई, इन्होंने बाबा साहब के नाम संदेशा भिजवाया कि बाबा साहब आप जहां कहीं पर भी हो तुरंत घर चले आओ। बाबा साहब को पता चला क्या हुआ होगा, क्योंकि बाबा साहब बुखार से तपता हुआ बच्चा घर छोड़कर आए थे। बाबा साहब ने सारा काम छोड़ा और तांगा करके बाबा साहब अपने उस 10 बाय 10 के घर के उस मकान में पहुंचे। बाबा साहब दौड़कर अपने घर में गए और उस बच्चे को अपने गोद में लिया। गोद में लेने के बाद बाबा साहब को पता चला कि वो बच्चा तो कब का मर चुका है, बच्चा तो कब का मर चुका है। बाबा साहब फूट फूट कर रोए। सभी लोग, बाबा साहब के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को शांत किया कि बाबा साहब अब चुप रहो, बच्चा मर के 4 घंटे बीत चुके हैं, अभी उसके शरीर पर अंतविधि करनी है, अंतिम क्रिया करनी है, उसको लगने वाला जो साहित्य है वो लाने के लिए पैसे दीजिए। ये वाक्य सुन के फिर से बाबा साहब फूट फूट कर रोने लग गए। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर जी के जेब में राजरत्न के अंतविधि करने तक के पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, कफन लाने के पैसे नहीं है। माता रमाई ने वो साड़ी फाड़ी, बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस बच्चे के शरीर पर कफन के तौर पर डाली, कफन के तौर पर। और फिर ये दोनों
पति पत्नी बाबा साहब और माता रमाई इस बच्चे का अंत्यविधि करके आए। ये बात बाबा साहब को संविधान देने के बाद 26 नवंबर 1949 को याद आई। बाबा साहब रत्तू से कहते कि रत्तू एक समय था कि मेरा बच्चा राज रत्न इस दुनिया से जब जा रहा था तब उसके शरीर पर मैं कफन तक डाल नहीं सका। मेरा बच्चा बिना कफन के उसे इस दुनिया से जाना पड़ा। लेकिन रत्तू मैंने आज ऐसा संविधान बनाया है, ऐसा संविधान निर्माण किया है कि मेरा आने वाला हर एक राजरत्न ये सूट बूट टाई कोट में पैदा होगा, ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश को कायम करके दी है। इस देश की निर्मला सीतारमण जब कहती है कि मैं इस देश के सारे पब्लिक सेक्टर को बेचने वाली हूं, तब वो पब्लिक सेक्टर को बेचने की बात नहीं करती, हमारे बदन पे आए हुए सूट बूट की व्यवस्था को हटाने की बात करती है। और इसलिए हम लोगों को जो बाबा साहब ने ये व्यवस्था बनाकर दी है, ये केवल 395 आर्टिकल की किताब बनाकर नहीं दी, हमारे सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था की है। यही इनके आंखों में चुभता है, यही इनके आंखों में चुभता है। और इसलिए आने वाले समय में हमें संवैधानिक माध्यम से इस देश में संविधान को बचाना है, इस देश में संविधान को बचाना। और इसलिए जो भी इस देश में संविधान के बचाने की मुहिम में साथ देगा, हम उसके साथ डट कर खड़े रहेंगे। पंकज जी आज इस मुहिम में हमको साथ दे रहे हैं, मैं डट कर उनके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं संविधान का साथ दे रहे हैं। संविधान के साथ ये मुझे मेरे लिए नहीं है ना, सबसे संकल्प। अच्छा ये संकल्प लेना है, ओके ओके, आप दे लेंगे। तो मैं आप लोगों से यही आशा रखता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आज इस देश के संविधान को बचाने के लिए आप मेरा साथ देंगे। मैं उत्तर प्रदेश में जब था, लॉकडाउन में तब हम लोगों को एक 50 लोगों की परमिशन मिली थी प्रोग्राम कराने की, 50 लोगों की। अब मेरा नाम छप गया, पैम्पलेट बढ़ गए, तो वहां पर 50 के अलावा मेरे ख्याल से 10 से 15 हजार लोग आ गए, 10-15 हजार लोग आ गए। और फिर हम लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए बंदूक लेकर, राइफल लेकर वहां की प्रशासन हमारे सामने ऐसा बैरिकेड करके बंदूक लेकर खड़ी हो गई। उनको लगा कि हम उनसे डर जाएंगे। और फिर मैं अपने भाषण में मैंने उनको कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान निर्माण किया, उनका ही खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है। अगर इस देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए मुझे फांसी पर भी चढ़ना पड़े, तो मैं हंसते हंसते उस फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन तुम लोगों से डरने वाला नहीं हो, तुम लोगों से डरने वाला नहीं हो। मैं कल परसों मेरे ख्याल से लास्ट हफ्ते में अपने घर पे था, बच्ची के साथ टीवी देख रहा था और फिर कार्टून मूवी देख रहे थे, जंगल बुक। आप लोगों ने देखी होगी, बच्चों को पता होगा जंगल बुक। जंगल बुक में एक लास्ट में डायलॉग है, पूरे जंगल बुक ये पिक्चर में शेर खान नाम का जानवर पूरे जंगल के बच्चे को, भेड़ियों को डराता रहता है। लास्ट का एक डायलॉग है, वो बच्चा, छोटा सा बच्चा उस शेर के सामने खड़ा होता है और उसको पेड़ के ऊपर बैठकर उसको बोलता है, मैं तुझसे नहीं डरता, मैं तुझसे नहीं डरता। मुझे लगता है अब ये डायलॉग भारत के हर नागरिक को बोलना पड़ेगा। ए नरेंद्र मोदी, मैं तुझसे नहीं डरता, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए एक नहीं, हजारों राजरत्न इस देश में कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और इसका आगाज आज इस धरती से हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बाबा साहब के जन्मभूमि से, जहां पर बाबा साहब का जन्म हुआ।
वहां से हम ये संकल्प लेकर चल रहे हैं कि जिस संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने हमको सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को बचाने के लिए हम जी जान लगा देंगे, लेकिन बाबा साहब का संविधान मिटने नहीं देंगे। आप लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया, मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, खासकर पंकज जी का आभार व्यक्त करता हूं, हमारे सौरव जी का आभार व्यक्त करता हूं, और खासकर मुकुल जी का आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट है। मैं आप लोगों से भी आह्वान करूंगा कि मुकुल जी को भी यहां पर अपनी समिति गठित करने के लिए आप लोग आगे आए। पंकज जी भी अच्छे लोग, मिशनरी लोग, हमें बाबा साहब का ये संगठन गांव-गांव में मजबूत करने के लिए प्रयास करें। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे आप लोगों ने बहुत सारे फूल मेरे पे बरसाए। इन्होंने भी, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तब इतनी माला पहनाई। मैं बहुत माला और कोई नहीं, माला और फूल इससे बहुत परहेज करता हूं। मैं अपने पिताजी से हमेशा ये बात करता था कि ये लोग मुझे इतना फूल क्यों देते हैं, मेरे ऊपर इतना फूल क्यों बरसाते हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तब मेरे पिताजी कहते थे, ये तेरे लिए नहीं है, ये सम्मान तेरा नहीं है, तेरे शरीर में जो बाबा साहब का खून दौड़ रहा है, ये उस खून का सम्मान है। आप लोगों ने उस खून का सम्मान किया, उसका मैं स्वीकार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और इस मिशन में आप लोग मेरा साथ दोगे ऐसी कामना करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस संकल्प यात्रा को तो सब अपना हाथ ऐसे करेंगे, और एक बड़ा संकल्प है। आज सभी को इस संकल्प सभा में संकल्प लेना है कि हम जौरावासी आज इस संविधान बचाओ संकल्प सभा में यह संकल्प लेते हैं कि हमारे भारतीय संविधान और हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। वह संविधान विरोधी ताकतों को संसद व विधायिका से बाहर रखेंगे। आमीन। जय भीम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।